प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 2 के वर्ण, वर्णमाला और मात्राएं इस पाठ के बारे में कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर को पढ़िए और इसे याद करिए। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई यानी वह वर्ण जिसको हम 2 टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं उसे हम अक्षर या वर्ण कहते हैं। जैसे अ को अगर हम बांटना चाहें तो वो बट नहीं सकता है। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के यानी जो भी वर्ण हैं उनके उच्चारण में अगर किसी और वर्ण की मदद की ज़रूरत नहीं होती है, सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, तो उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे अ के पीछे कोई उच्चारण नहीं आता, यह अपने आप में स्वतंत्र रूप है। लेकिन अगर हम क बोलते हैं तो क के साथ पीछे उच्चारण अ का आता है, मतलब क के साथ अ जुड़ता है। लेकिन स्वरों के साथ किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए अन्य वर्णों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वरों में आपने देखा कि आप अगर ई बोल रहे हैं तो ई के साथ पीछे कोई उच्चारण नहीं आ रहा है। लेकिन व्यंजन अगर आप बोलते हैं क, ख, ग, तो क के बाद अ आ रहा है, ख में अ आ रहा है, ग में अ आ रहा, ग अ, यानी व्यंजन के साथ हमारे जितने भी हम व्यंजन होते हैं उनके साथ स्वर भी जुड़ते हैं। यानी व्यंजन अलग नहीं होते हैं, व्यंजन स्वरों के उच्चारण मदद से ही हम उनका उच्चारण कर सकते हैं। अयोगवाह कौन कौन से वर्ण होते हैं? अनुस्वर मतलब अंग आप बोलते हैं जिसमें बिंदी लगती है ऊपर, और एक वर्ण है अह। इसमें अंग को जो है जिसमें एक बिंदी लगती है ऊपर उसे अनुस्वर बोलते हैं, और अह जिसमें 2 बिंदियां पीछे लगती हैं उसे विसर्ग बोलते हैं। और इन दोनों को मिला करके अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह से तात्पर्य उन वर्णों को कहते हैं जो न स्वर होते हैं और न व्यंजन होते हैं। अंग और अह अयोगवाह की श्रेणी में आते हैं, इनको स्वर और व्यंजन में नहीं रखा जाता है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ, त्र और ज्ञ, त और र से मिलकर त्र बनता है। इसी प्रकार से जो 2 वर्णों के संयुक्त होने से जुड़ने से जो वर्ण बनता है उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। मात्रा किसे कहते हैं? व्यंजनों के साथ लगाए जाने वाले स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं। जो आपने अ से अह तक जो स्वर पढ़े, जब आप किसी भी शब्द को लिखते हैं उसमें मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमने लिखा है व्यंजनों, तो न पर ओ की मात्रा की जरूरत पड़ी है, तो इसे ही मात्रा कहा जाता है। उन वर्णों को हम छोड़ करके इनको हम अ, ई, छोटी ई, बड़ा ऊ, इनके चिन्ह हो जाते हैं। जैसे यहाँ छोटी ई है, ए है, ओ है। इस प्रकार से हम उन वर्णों को यहाँ पे मात्राओं के रूप में यानी चिन्हों के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मात्रा कहते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती? अ वर्ण के स्वर की मात्रा नहीं होती। अ सबसे छोटा वर्ण है, इसके पीछे किसी भी ध्वनि का उच्चारण नहीं होता है और अ की कोई मात्रा नहीं। आ यानी अ के पीछे एक और लाइन लगाई जाती है तो उसको आ बोलते हैं। तो अ जो वर्ण है वो ऐसा वर्ण है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। छोटी ई की भी मात्रा होती है, आगे से लगाते हैं, और पीछे बड़ी ई की भी मात्रा होती है जिसको हम पीछे से, जैसे ये है, इसको हम लगाते हैं। छोटी ई की मात्रा ये है, बड़ी की मात्रा, लेकिन अ की कोई चिन्ह नहीं होता है। धन्यवाद। इन प्रश्न उत्तरों को आप याद कर लीजिए।